अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बात करने वाले हैं निसान नोट ई पावर के बारे में। इसकी कैलकुलेशन करेंगे एक बाइक की फरमाइश पर क्या कॉस्टिंग आ सकती है लोडेड और इसमें बेस वेरिएंट की, दोनों की हम कैलकुलेशन करेंगे। न्यू शेप और पुरानी शेप जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं न्यू शेप है, तो इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे और साथ में पुरानी जो 2020 वाली शेप है, क्योंकि 3 साल पुरानी आप गाड़ी मंगवा सकते हैं ये, तो इसके हम कैलकुलेशन करेंगे। ये वाहिद गाड़ी है। इसके अलावा दूसरी एक निसान की गाड़ी है, मैं नाम भूल गया, जो कि आप हाइब्रिड की ड्यूटी देंगे, कम ड्यूटी देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। आप मुख्तलिफ़ वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, SBT जापान, ICM जापान, ऑटोकॉम जो है आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा शिंचू है, ये भी आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, और इस पर आप सर्च कर सकते हैं मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ। लेकिन आपके पास VIP ID पासवर्ड होना लाजमी है, जो कि आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी जब आप जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे। कोई 1.5 लाख डिमांड करता है, कोई 2 लाख करता है। हर कंपनी की अपनी जो है पॉलिसी है, तो उसके मुताबिक आप डिपॉजिट पे करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको PRC का भी बताऊंगा, PRC क्या चीज़ है। और क्योंकि हर भाई जो है मुख्तलिफ़ कमेंट्स में, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में PRC का लोग ज़रूर पूछते हैं कि भाई हम अपना पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो सारा डिटेल में बात करेंगे आज। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ सेल्स स्टेटिस्टिक्स में आप आएंगे। यहाँ पे वेबसाइट रूटीन में मैं करता हूँ, आप लोग सब लोग जानते होंगे जो कि मेरे व्यूवर्स हैं। तो सेल्स स्टेटिस्टिक में आया यहाँ पे नोट 23,596 गाड़ियाँ बिकी हैं लास्ट महीने में। काफ़ी ज़्यादा सेल होती है इसकी जापान में। ठीक है, तो 2022 से 23, क्योंकि 23 मॉडल भी आप कर सकते हैं, 3 साल पुरानी आप कर सकते हैं, करंट ईयर भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगी पड़ती है, उस पर आपको कोई रिबेट नहीं मिलता, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो हम कोशिश करेंगे 20 मॉडल करें। 21 मॉडल में देखेंगे, 21 मॉडल में न्यू शेप है जी, बिल्कुल उसमें है। तो 21 मॉडल और 20 मॉडल के बीच में हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सोल्ड पे क्लिक किया हुआ है, तो 3 महीनों के रीसेंट रिकॉर्ड में हम देखेंगे। सर्च पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ कलर्स में, ब्लू में, इसमें रेड कलर, वाइन कलर और मुख्तलिफ़ कलर्स हैं। ब्राउन भी आता है, ब्लैक भी, ब्लैक तो नॉर्मल है, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली गाड़ी ई पावर मेडलिस्ट, ठीक है, इसको खोल लेते हैं। इसके अलावा जी यहाँ पे अगर आप देखें, मेरे बगैर खोले हुए आप यहाँ पे अगर आप देखें साथ में, तो मुख्तलिफ़ ग्रेड्स की गाड़ियाँ, मुख्तलिफ़ माइलेज की गाड़ियाँ आपको 8,48,000 में, 16,96,000 की न्यू शेप है, 15,99, तो मुख्तलिफ़ प्राइसेस आपको मिलेंगी। मैं इसे कर लेता हूँ थोड़ा सा 23 पे हम गुजारा कर लेते हैं, 20 और 21 कर लेते हैं। इसमें चेक करते हैं कि न्यू शेप है यानी जी बिल्कुल उसमें है। तो इन 2 मॉडल्स में हम चेक करेंगे गाड़ियाँ। यहाँ पे अगर आप ऑटेक, ठीक है, ऑटेक जो है इसको चेक करेंगे। ये काफ़ी प्यारी गाड़ी होती है, इसमें बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। इसमें मुख्तलिफ़ फंक्शंस, मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स हो सकते हैं, लेकिन पर्सनली इस गाड़ी को एक मैंने रिव्यू की थी, इस गाड़ी की 1 साल पहले, लेकिन वो बिल्कुल बेस वेरिएंट था। तो मुख्तलिफ़ फंक्शंस के साथ ये गाड़ी आती है। इस वजह से लोडेड अनलोडेड वर्जन में रेट में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ देखिए X4 लिखा हुआ है, ई पावर XV सिलेक्शन, तो मुख्तलिफ़ इसमें भी वेरिएंट्स आते हैं। इसको खोल लेते हैं। पुराना शेप है लेकिन गाड़ी प्यारी है, और साथ में हम ग्रेड वाइज भी देखते हैं। ये भी चली ज़्यादा है, पुराना शेप है, तो अच्छी। अच्छा, इसमें ये भी आपने देखना है कि HE जो है ज़्यादातर यहाँ पे लोग मंगवाते हैं, मेरे ख़ास से ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की उसमें आता है, तो आपने साथ में चेसिस का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आप डायरेक्ट खोते जाएँ। SNE ये 12, अब ये जो है इसको भी ई पावर लिखा गया है, तो ये भी हाइब्रिड ही है, लेकिन डोंट नो कि HE वाली गाड़ियाँ यहाँ पे ज़्यादा क्यों इंपोर्ट की जाती हैं। मेरे व्यूवर्स में कोई अगर कोई जानता हो इस बारे में, तो वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में इसकी वजाहत कर दे, मुझे भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो E13 लिखा हुआ है, तो ये चेसिस में SNE 13 भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, ये हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कॉस्टिंग भी आपके सामने है, और हाइब्रिड का भी हम साथ में जो है ड्यूटीज़ की निकलती है, फ़िक्स ड्यूटी है इसकी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ई पावर X है, ठीक है, E13 है, 16,02,000 में 12,000 चली हुई है, लेकिन ज़्यादा लोडेड नहीं है, प्यारी नहीं है। लेकिन इशू इसमें यह है, 4 ग्रेड होने के बावजूद ये गाड़ी फुल जो है पेंट है, फुल टचिंग में है। फ्रंट अगर आप बोनट देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो सारी वेव है। यहाँ पे अगर आप देखें वेव है, नीचे फुट पैड भी जो खाली जो है पिछला हिस्सा जो इसका वो ठीक है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। ये गाड़ी ठीक नहीं है, लेने के काबिल नहीं है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली गाड़ी X4 4 व्हील ड्राइव है, तो मेरे ख्याल से 4 व्हील ड्राइव और इसका कोई चक्कर हो सकता है। वो दूसरी E13 थी, ये SNE 13 है,
तो फोर व्हील ड्राइव गाड़ी है, इसकी पिक ज़्यादा होगी, इसका जो हॉर्स पावर होगा तो वो मुझे ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, ये टायर्स बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है और 4.5 ग्रेड है। 1565 में ये गाड़ी बिड हुई है। और यहाँ पे कैलकुलेटर खोलते हैं जी, स्टार्ट लेते हैं यहाँ से, तो 1565 फ्रेट इसकी 180 आप जहन में रखें कि आपसे चार्ज कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ अपनी वो रेट चलाती हैं, लेकिन ये मैं आप साथ में क्लियर कर दूँ, कुछ कंपनी से कर यार 150 हम चार्ज करते हैं, कुछ कहते हैं यार 130 हम चार्ज करते हैं, 140 हम चार्ज करते हैं, लेकिन फिर उनका ये सिस्टम होता है, ये SBT वाले ज़्यादातर ये काम करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। वो करते ऐसे हैं कि यार आपसे कहते हैं सेंड ऑफ हम आपसे चार्ज करेंगे 135 140, ठीक है, लेकिन वो करता दूसरी तरफ करते क्या हैं, आप जो बिड डालते हो तो उसमें वो गाड़ी उठा लेते हैं, आपको बिड बताते हैं कि भाई इतनी में गाड़ी उठ गई है। दूसरा आपसे फिर 35-40 हज़ार जो है लोकल कैरेज में चार्ज कर लेते हैं, फिर उसमें कुछ फीस वगैरह कुछ 4-5 हज़ार वो ऐड कर देते हैं, और फिर उसके ऊपर 140 आपसे चार्ज कर देते हैं, तो 180-2 लाख के लगभग आपको गाड़ी पहुंचा देते हैं। तो ये चीज़ में काफ़ी वीडियोज़ मैंने बनाई, लेकिन ये चीज़ मैं नहीं करता था उसमें, तो मैंने साथ में बता दिया कि बात हुई आती है, कोई इस नाम पे ले लेता है, कोई दूसरे चार्जेस, यार लोकल कैरेज से मतलब कि यार गाड़ी अपनी फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में आप जो है ये ऑक्शन चल रहा है, तो आपने गाड़ी हैदराबाद में ले ली, तो आप ये कराची पहुँचाएगी, क्योंकि पोर्ट तो वहाँ पे, समंदर वहाँ पे, यहाँ से जो है शिपिंग लाइन जो है इसको उठा के दूसरे मुल्क लेके जाएगी। तो हैदराबाद से जो कराची लेके जाएगी कैरियर वाला, तो उसका कम खर्चा आपसे लेगी। फ़र्ज़ करें आपने गाड़ी पेशावर से उठाई है या जो है पंजाब के किसी शहर से उठाई है, तो फिर वहाँ पे कैरियर आपसे ज़्यादा चार्ज कर, इस्लामाबाद से आपने गाड़ी उठाई है तो रास्ता ज़्यादा पड़ता है, तो वो कैरियर आपसे उसी हिसाब से फिर जो है किलोमीटर वाइज के हिसाब से आपसे चार्ज करेंगे। तो ये चीज़ आप जहन में रखें जब आप बिड भी कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप ये भी देखें कि आप पोर्ट से काफ़ी दूर तो नहीं है। कुछ ऑप्शन इस तरह है कि बिल्कुल गाँव के अतराफ़ में होता है, तो वहाँ पे कंपनी जो है थोड़ा सा उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि भाई आपने यहाँ पे गाड़ी नहीं उठानी। तो मल्टीप्लाई करेंगे इन रेट के साथ, तो 2.1817 रेट चल रहा है TT। अच्छा, ये भी पूछते हैं कि भाई पैसे कैसे भिजवाने, तो आप तो ये तो क्लियर है कि भाई पाकिस्तान में आप अपने बैंक अकाउंट से ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि बैन है, आप जो है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, आप किसी यार दोस्त के थ्रू या किसी हवाला हुंडी वाले के थ्रू, या आपका कोई दुबई में हो या पाकिस्तान के से बाहर किसी भी मुल्क में हो, आप उनसे रब्ता करें, या अगर नहीं है तो किसी को कमीशन के बेस पे वो आपके रेट देंगे कि भाई इतने में आपको ट्रांसफ़र करेंगे। तो दुबई से अक्सर दिरहम ट्रांसफ़र कर देते हैं, वहाँ पे जापानीज़ यान में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रेट आपको वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप गूगल में N2P KR करेंगे तो आपको 2.00 आएगा, भी 2.03 आएगा, तो उसमें और इस रेट में फ़र्क होता है, क्योंकि इसमें वो अपनी कमीशन, मजदूरी, चार्जेस सारा ऐड करके आपको बताते हैं। तो ये हो गया। अच्छा जी, 38 लाख रुपए आपने इस गाड़ी के लिए जापान भिजवा दिए। नेक्स्ट मरहला ये आता है, ये गाड़ी ब्यूटी है जी। अच्छा, ये सॉरी यहाँ पे 2022 मॉडल है, लेकिन चलो इसकी भी हम कर लेते हैं। ये 3/8 को गाड़ी उठी है रिसेंटली, 3 दिन पहले। इसकी पोजीशन जब बनेगी लोडिंग की, तो ये TAA जितनी भी ऑप्शन है आप कोशिश किया करें कि TAA से गाड़ी उठाएं, क्योंकि इसका कंप्यूटराइज ऑप्शन शीट होता है, एरर का मतलब इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि इसमें बाज़ कुछ ऑप्शन इस तरह है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो बाय हैंड लिखा होता है, और बाय हैंड का मसला होता है अक्सर वो W2 लिखा होता है, हम इसको U2 समझ लेते हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर बंदा कहते हैं यार मैंने तो गाड़ी 4 ग्रेड की उठाई थी, इसमें तो जो है टचिंग निकल आई, तो इस चीज़ में आपने ध्यान रखना है। अच्छा जी, यहाँ पे बात करते हैं लोडिंग की, तो 3 का तकरीबन मंथ के एंड तक ये लोड हो जाएगी, अगस्त के एंड तक 20-25 दिन में पोजीशन बन जाती है। तो जब वो लोड कर लेते हैं इसे, उसके बाद आप जो है ये जो पैसे वो तो आप ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद वो आपसे डिमांड करेंगे भाई कहीं कंसाइनी भेजें। कंसाइनी क्या चीज़ है, जो जी बिल ऑफ लेडिंग, कश्ती में सवार होने के बाद गाड़ी जब कंटेनर में हो, रोरो में हो, तो आप ये किसके नाम पे गाड़ी पाकिस्तान भिजवा रहे हो, ठीक है। तो जितनी भी पाकिस्तान में गाड़ियाँ आती हैं तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्कीम्स के तहत आती है, ठीक है। तो इसमें 3 स्कीम्स है, TR है, पर्सनल बैगेज है, PB, और इसके अलावा गिफ्ट स्कीम है। तो पर्सनल बैगेज ज़्यादा यूज़ होता है, गिफ्ट स्कीम भी कम से कम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। पर्सनल 10% जो है, गिफ्ट स्कीम में आप 20%, वो 15%, और बाकी जो है पर्सनल बैगेज के थ्रू ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में आती हैं। पर्सनल बैगेज में क्या होता है जी कि बंदा यहाँ पे पाकिस्तान उनको आना लाजमी होता है। लास्ट 3 सालों में 700 दिनों में, मतलब जो है लास्ट 3 साल में तकरीबन 180 दिन के, ये कुछ इस तरह का सिस्टम है। 180 दिन इसके बाहर होने चाहिए, वीज़ा बाहर का होना चाहिए, और इसका पाकिस्तान में आना लाजमी है।
180 दिन इसके बाहर होने चाहिए, और यहाँ पे इसकी एंट्री लाजमी है, वो साथ में आएगा इसी दौरानी में कि वो आएगा, यहाँ पे ठप्पा लगाएगा, आप पासपोर्ट सीन कराएगा कस्टम से, और इसके बाद ये आपको पासपोर्ट वापस कर देंगे और ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। वो ऑलरेडी एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे आप वो चेक कर लें, व्हाट इज़ PRC के नाम से मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है। तो ये जब हो जाता है तो आप कंसाइन नहीं देंगे, वो आप एजेंट से ले लें खुद। अगर आप नहीं अपना पर्सनल पासपोर्ट आप यूज़ तभी करेंगे जब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, आप उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हो। अगर नहीं है तो आप जो है किसी एजेंट से लें, कराची से लें या पेशावर में ज़्यादातर लोग इसका काम करते हैं कि PK से ये जो है पासपोर्ट सप्लाई करते हैं। लेकिन मसला ये है कि आजकल काफ़ी महंगे रेट चल रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली 30 लाख रुपए की PRC ली है सेंटा गाड़ी के लिए, मुझे 25 लाख की चाहिए थी लेकिन अवेलेबल नहीं था, तो 30 लाख रुपए की मैंने 5.5 लाख बड़ी मेहनतें करके वो पासपोर्ट अरेंज किया, तो कंसाइनी में भेजी है। तो आपको इसके लिए ड्यूटी अमाउंट का पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे 1000 से 1300 गैसोलीन नहीं, हाइब्रिड पे आपने टिक करना है, क्योंकि इसकी ड्यूटी वाइज ऐसी है कि 1500 से नीचे कि ये आप उस कैटेगरी में डाल सकते हो हाइब्रिड में। 286 है डॉलर, ये आप डॉलर के हिसाब से ही पे करोगे। अच्छा, ये मंथ, यहाँ पे आपने मंथ ईयर नहीं डाला, तो ये फ़र्ज़ करें गाड़ी 30 अगस्त को लोड हो गई, कैलकुलेट किया जी, तो 24,70,000 रुपये सिर्फ इसकी ड्यूटी आ रही, क्योंकि 2022 मॉडल है। तो 24,70,000 ड्यूटी एड कर दें। कराची के अदर एक्सपेंस तकरीबन 130-140 के लगभग आ सकता है। जब गाड़ी पहुँचती है, इसको क्लियरिंग एजेंट की फ़ीस जो है चार्जेस वो कमीशन लेता है, पोर्ट के ख़र्चे, बाकी इधर DO वगैरह जो शिपिंग लाइन के चार्जेस यहाँ पे आप पे करते हैं कराची में, तो सारा इसमें आ जाता है। 140 आप ऐड कर दें। PRC की बात करते हैं, 24,70,000 तो मुझे 5.5 लाख का पड़े, तो 5,30,000 रुपये का आप ले लें कि भाई आपको PRC मिल गया, ठीक है। तो 71,44,000 में आपको ये 22 मॉडल न्यू शेप निसान नोट पड़ गया, ठीक है। इसके अलावा जी यहाँ पे मैं देखता हूँ 2020 मॉडल, अच्छा सॉरी 2020 में तो ये न्यू शेप नहीं है, 2021 में हम चेक करते हैं कोई न्यू शेप, और एक इस पुराने की हम कर लेते हैं। यहाँ पे इसी की कर लेते हैं, 19,000 चली हुई है, और E-पावर मेडलिस्ट है, किट्स वगैरह लगी हुई हैं, प्यारी गाड़ी है, एलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसकी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 13,19,000 में गाड़ी उठी। असल में जो पाकिस्तान में आपको गाड़ियाँ मिलती है सस्ती, तो वो असल में चली ज़्यादा होती हैं, रिपेयर्ड होती हैं या वाटर डैमेज होती हैं, तो बंदा धोखा खा जाता है। तो इस वजह से ये कॉस्टिंग जो है, ये एक्चुअल कॉस्टिंग यही आती है जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ। 1319 जमा 180 मल्टीप्लाई 2.18, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये क्या चीज़ें मैं कह रहा हूँ, सिर्फ ड्यूटी का फ़र्क होगा। ये 2020 कर लेते हैं जी, लास्ट जो है जो आप कर सकते हैं पोर्ट। तो कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं जी। इस वेबसाइट में, पाकिस्तानी वेबसाइट है माशाल्लाह, इसमें इरज भी काफ़ी अच्छा ये आ गया, ठीक है। 1974 ड्यूटी डाल दें, 140 अदर एक्सपेंस डाल दें, 20 लाख की PRC आपको मिल जाएगी, कोई 4.5 के लगभग चलिए आपको मिल गई, ठीक है। तो 58 लाख रुपए में आपको ये वाली लो माइलेज गाड़ी मिल गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये 1632 ये 21 मॉडल है जी, इसकी हम कर लेते हैं, लेकिन मसला इसमें ये है कि ये वाली गाड़ी भी चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई इशू तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल साफ़ गाड़ी है, A1 जो कि नेकेड आई से नज़र भी नहीं आते, ठीक है। ये भी फुल जो है पेंट गाड़ी है, बोनट लगा हुआ है, फेंडर XX है, ये भी टचिंग है, ये दरवाज़ा, ये पीछे जगह, ये भी टचिंग है। तो इसमें रह क्या गया है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। 21 मॉडल है लेकिन काम की गाड़ी नहीं है। यहाँ पे हम दूसरी कोई गाड़ी चेक कर लेते हैं, ये वाली हम कर लेते हैं, और ये वाली डैमेज है, ये वाली गाड़ी आती है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी प्राइस, तो मैं आपको बताता हूँ कि कितने में पड़ती है, इसमें रिपेयर ख़र्चा कितना आ जाता है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी गाड़ी, अच्छा ये ऑटेक, ये बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है, इसको खोलते हैं और उसके मैं कैलकुलेशन इसकी पहले कर लेता हूँ। इसमें DRLs आपको मिल जाती हैं, LED लाइट्स हैं, फ्रंट में अगर बम्पर पे अगर आप यहाँ पे देखें तो ब्लू लाइट्स हैं, काफ़ी खूबसूरत है। पीछे भी टेल लाइट्स भी इसकी LED होती हैं, इंटीरियर भी इसका काफ़ी प्यारा होता है, अच्छी। तो इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, काफ़ी महंगी है, जो है 19,31,000 में ये गाड़ी उठी है। 1931 जमा 180 मल्टीप्लाई 2.18, ठीक है। ड्यूटी 21 मॉडल की क्या आएगी हमारे पास जी, ड्यूटी हम इसको 2021 कर लेते हैं, कैलकुलेट किया जी। इसके लिए वेट करना पड़ेगा जी कि कितनी ड्यूटी आती है। अच्छा, 23,22,000 जमा 140 जमा PRC आपको 23 लाख की, कोई 5 लाख, 23 लाख के लिए आपको 4 लाख की PRC लेना पड़ेगी, तो 5 लाख, तो 75 लाख रुपए में आपको ये वाली गाड़ी। मसला ये है कि काफ़ी महंगी वहाँ पे उठी है, जापान में ही महंगी है। ऑटेक
इसके ऊपर कोई गाड़ी नहीं है। तो इस वजह से, क्योंकि इसका अगर आप ग्रिल देखें फ्रंट का, तो फ्रंट ग्रिल मुख्तलिफ है लुक वाइज अगर आप देखें। अच्छा, इसकी गाड़ी की मैं अगर बात करूँ तो एक तो कलर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसका बोनट, इसका बम्पर, ये ग्रिल आपको थोड़ा सा इसमें ख़र्चा करना पड़ेगा। पीछे गाड़ी ठीक है, कोई डैमेज नहीं है, एयरबैग्स भी ठीक हैं। तो यहाँ पे जो गाड़ी आती हैं नीचे, अगर कोई चिमटा मिमटा टूटा हो या फ्रेम में कोई इशू हो तो वो सारा रिपेयर का साथ में हम डाल देंगे। तो इसकी अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, किस मॉडल है, 6.5 लाख का, कहाँ पे 13-14 लाख के, कहाँ पे 6.5 लाख के। जब मैं 180 ड्राइव के काबिल हो तो फ्रेट कम होगा, यही होगा। ड्राइव के काबिल नहीं है, लिफ्टर की ज़रूरत होगी तो इसका फ्रेट भी आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे, 30-40 हज़ार रुपये, ठीक है। तो 2.18 के साथ मल्टीप्लाई किया, 18 लाख के आपने जापान भिजवा दी। ड्यूटी मैंने कैलकुलेट की 23,22,000, ड्यूटी आप पूरी देंगे। चूरा भी अगर आप लेंगे तो ड्यूटी आप पूरी देंगे, ठीक है। 140 हज़ार एक्सपेंस डाल दिया और 5 लाख रुपये आपने PRC के डाल दिया। तो 47 लाख रुपये में आपको वही जो 75 लाख रुपए वाली गाड़ी है 47 लाख की पड़ गई। इसमें मैक्सिमम अगर आप लगाने जापान से इसमें पार्ट्स डाल दें, आप एक पिंडी से या कराची से डिमांड पे आप ये पार्ट्स मंगवा भी सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसकी अभी अंदाज़ा ले तो 6 लाख रुपए आप डाल दें, तो ये 53 लाख 75 लाख रुपए की गाड़ी आपको, चलिए पर लॉयट नहीं है तो ये आपको 53 लाख 55 लाख में आपको ये गाड़ी कॉस्ट करेगी, 20 लाख सस्ती मिलेगी, ठीक है। तो 20 लाख सस्ती अगर आपको पड़ती है तो आप मार्केट में बेच भी सकते हैं एंड प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन ये वाली गाड़ी जो है इसका तो कोई वो मतलब कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि बहुत ही प्यारी है ऑटेक। और अच्छा, ये तकरीबन 3-4 गाड़ियों की मैं कर चुका हूँ आप लोगों के सामने। इसके अलावा हम इंशाल्लाह और गाड़ी भी करेंगे। इसमें एक दूसरी गाड़ी मैं ऑलरेडी कर भी चुका हूँ, 7 सीटर है, उसकी ड्यूटी भी 1200 सीसी है। तो 1200 सीसी हाइब्रिड की कैटेगरी में वो गाड़ी आएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। कोशिश किया करें कि वीडियो पूरी देखें ताकि आप लोगों के साथ जो है जितनी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होती जाए। और लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।